आज जो रुपया है इंटर बैंक में वो 177.88 तकरीबन 178 रुपये पे क्लोज हो रहा है और ये मुसलसल एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड है। और मुझे लगता है ये और मार्केट के अंदर क्या सराही यही है कि हमने मिड ऑफ जनवरी जाना है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बोर्ड के पास। तब तक रुपए के ऊपर ये दबाव बरकरार रहता हुआ आपको नज़र आ सकता है। जैसे आज 14 तारीख को इंटरेस्ट रेट ऊपर जाने का 15-20 रोज़ पहले से कराची में पूरी मार्केट को पता था, जितने PIBs और ट्रेजरी बिल्स के रेट से पहले से ऊपर जा रहे थे। तारिक फजल साहब, इस तरह सर्वाइवल मुश्किल जो कुछ हमारे साथ हो रहा है। अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद अच्छी है और रखनी चाहिए, लेकिन कुछ जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं मलिक साहब, वो जिस तरह आपने आगाह किया है वो 100% ठीक है। बल्कि ज़ाहिर है आपने बड़े एक कम वक्त में चंद चीज़ें सिर्फ हाईलाइट की हैं। अगर आप इनकी तफसीलात में जाएंगे तो हालात जो हैं वो मायूस कुन हैं। वड़ा साहब ने अभी मुझसे ये पूछा बरह रास्त कि आप कोई तजवीज़ दें। देखें, बात यह है कि ये सिर्फ बात ऐसी नहीं है कि आप दो चीज़ों के पीछे छुप जाएं, एक कोविड, दूसरा आलमी मंडी में कीमतें। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कौम जानती है और उनके सामने है। मिसाल के तौर पे अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कुछ इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने पिछले 5 साल या उससे पहले भी इनकी पूरी पार्टी चलाई, इमरान खान साहब का घर चलाया, सारा कुछ चलाया। आप भी उसी ग्रुप में शामिल हैं जो जस्टिस वजी साहब कहते हैं। आपकी भी सोच वैसी है? नहीं, सुने ना, मैं आगे बात क्या कर रहा हूँ कि उसने किया क्या आगे। जहाज भर भर के बंदे लाए, इनकी हुकूमतें बनाई, करें, मुझे उससे कोई एतराज़ नहीं है। हर पार्टी के पास होते हैं, मुझे उसमें कोई एतराज़ नहीं। मैं पोलिटिकल वर्कर हूँ, ये चीज़ें हम देखते रहते हैं। लेकिन अब उन बंदों ने जिन्होंने पार्टी पे इन्वेस्ट भी किया, सारा कुछ किया, जहाज़ पार्टी उनके जो है वो रिक्शों की तरह इस्तेमाल करती रही, उन्होंने क्या वो रिकवर नहीं करना था? बाकी सारी चीज़ें छोड़ दें उनकी, जो मुझे पता है कि KPK में माइंस का क्या हो रहा है, फलां ठेकों को क्या हो रहा है, इन लोग कहाँ कहाँ से इन्होंने बेनिफिट लिए। लेकिन चीनी किसने बताई थी? फैसल वाडा साहब से मैं पूछता हूँ कि आपको काबीना में कि पाकिस्तान में चीनी आपकी ज़रूरत से ज़्यादा हो गई है, आपने किस रोड पर चीनी बाहर भिजवा दी? फिर अचानक किसी ने कहा काबीना में बैठ के कि जी चीनी हमारी ज़रूरत से शॉर्ट हो गई है, कम मिल ही नहीं रही, फिर आपको जनाब मंगवानी पड़ी। ये चीज़ें किसने करवाई हैं? ये आलमी मंडी से हुई हैं, ये कोविड से हुई हैं। उसमें पैसा किसने बनाया? बना ना। अच्छा, आटे का इसी तरह स्कैंडल हुआ, माफिया, गंदम, अद्वियात, फिर पेट्रोलियम। तो अब ये कि ये आपको मानना पड़ेगा कि हमारे अंदर कुछ लोगों ने मिसमैनेजमेंट की है। ऐसे लोगों को फायर करें, ऐसे लोगों को बाहर निकालें, ऐसे लोगों पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फिक्स करें। आपने कमीशन बनाए। अच्छा, एक और काम करते हैं, जो लोग इस तरह सिस्टम की लीकेजेस से फ़ायदा उठा रहे हैं या उठा चुके हैं, जिसे उर्फ़ आम में करप्शन कहते हैं, उनके लिए ये कमीशन बना रहे हैं, कमेटियाँ बनाते हैं, साथ साथ उन्हें क्लीन चिट भी देते जा रहे हैं। FIA ने कहा हमें तो ज़रूरत ही नहीं है किसी वो की। प्राइम मिनिस्टर कहा करते थे जलसों में कि चाइना में उन्होंने पता नहीं 30 वजीरों को फांसी दी तो करप्शन खत्म हो गई। प्राइम मिनिस्टर को इस पे अमल करना चाहिए। 4-5 बड़े स्कैंडल उठा लें, चीनी वाला, गंदम वाला, अद्वियात वाला और पेट्रोलियम वाला, बस 4 वजीर पकड़ लें, मसला देखें सीधा हो जाएगा। सीधा हो जाएगा।